बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी, जाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका तीसरा जायजा मुकम्मल करेंगे। दूसरे जायजे से लेकर तीसरे जायजे तक जितने इसबाक हमने पढ़े हैं उनको एक दफा दोहराए और उसके बाद हम तीसरे जायजे को मुकम्मल करेंगे। सुनना, बोलना। सवाल नंबर 1, दी गई इबारत गौर से सुने और सवालात के जवाब दें। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहारात छपवाते हैं। हम पढ़कर इनकी तरफ मुतवज्जो हों, लेकिन हम इन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोटिस शाया करता है। किसी को हमारे हाथ प्लाट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इत्तला देता है कि इसने अपने नालायक फर्जंद को जायदाद से आफ कर दिया है, लेकिन कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम इनकी फर्जंदगी कबूल कर लें और जात पात, तालीम और तनख्वाह की शर्तें मनोअन रखी जाती हैं जो हम में है। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है। कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। सवालात: लोग अखबारों में इश्तिहारात क्यों छपवाते हैं? हम इश्तिहारात पढ़कर क्या करते हैं? इश्तिहारात में हमें किस चीज का लालच दिया जाता है? अखबारात में छपने वाले इश्तिहारात की फहरिस्त बनाएं। पढ़ना। सवाल नंबर 2, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और फहम से पढ़ें। तरक्की पजीर ममालिक में बिजली की लोड शेडिंग एक गंभीर मसला है। दरहकीकत तरक्की पजीर ममालिक में आबादी ज्यादा है और वसाइल कम पड़ जाते हैं। जब बिजली की पैदावार तलब के मुकाबले में कम होती है तो लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ता है और ये बिजली की लोड शेडिंग बहुत से मसाइल का पेशखामा साबित होती है। घर के करीबन तमाम अमूर में बिजली का इस्तेमाल नागजीर हो चुका है, मगर जब लोड शेडिंग हो तो घर में बिजली के बल्ब रोशन नहीं होंगे। फ्रीजर में खुराक जहीरा करना मुमकिन नहीं होगा। हवा के लिए पंखे और एसी नहीं चलेंगे। वॉशिंग मशीन चलाने, वैक्यूम क्लीनर से सफाई के अमूर सर अंजाम देना और कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए जदीद मालूमात का हसूल लोड शेडिंग की वजह से मुमकिन नहीं होगा। सनती और ज़री इनकलाबात के पीछे बिजली का कलीदी किरदार है और लोड शेडिंग की वजह से तमाम इंडस्ट्री जमूद का शिकार हो जाती हैं। लोगों के कारोबार तबाह हो जाते हैं। तालिब इल्म पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते। गर्मियों में लोड शेडिंग की वजह से नींद पूरी नहीं होती और असाबी मरीज बन जाते हैं। लोड शेडिंग पर काबू पाना सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ाकर ही मुमकिन है। लोड शेडिंग पर काबू पाना सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ाकर ही मुमकिन है। अगर नए डैम बनाए जाएं, शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जाए और एटमी तवानाई को बिजली की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो लोड शेडिंग का खात्मा मुमकिन है। लोड शेडिंग का खात्मा मुल्क की माशी तरक्की के लिए नागजीर है। जुबान शनासी। सवाल नंबर 3, दिए गए जुमले गौर से पढ़ें और इनमें इस्तेमाल होने वाले मुहावरात हाथ कशीदा करें और इनके मानी लिखें। अहमद को तिजारत के गुर सिखाना गोया सूरज को चराग दिखाना है। इन दिनों जुनेद और आसिफ आपस में शेर शुकर हैं। पुलिस की गाड़ी चोरों के पीछे फराटे भरती जा रही थी। पाकिस्तानी लोग मेहमानों की बहुत आवभगत करते हैं। जहीरा अंदोजी करके लोगों को तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं। सवाल नंबर 4, कॉलम अलिफ के मुतजाद अल्फाज कॉलम बी में दिए गए हैं, इन्हें आपस में मिलाएं। इत्तफाक, नफाक, शुमाल, जनूब, वफादार, गद्दार,
مشرق مغرب، شاہ گدا، غلط درست، سچ جھوٹ، انسان حیوان۔ سوال نمبر 5، تمنائے یا شرطیہ اور شکیہ کے 5 جملے لکھیں۔ لکھنا۔ سوال نمبر 6، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر 12 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 7، 1 سے 100 تک گنتی اردو ہندسوں میں اور لفظوں میں لکھیں۔ سوال نمبر 8، لالچی کتا کے عنوان سے 12 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی لکھیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے آج کا تیسرا جائزہ بھی اچھے طریقے سے مکمل کیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔